हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ के आज के लेक्चर में। और आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये भी मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जब आप आगे की स्टडी करेंगे तब इस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस का यूज़ आगे भी होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है जो आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। तो ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ट्राई मीन्स होता है तीन, गॉन मीन्स होता है भुजाएं, और मेट्रॉन मतलब माप। तो मतलब इसमें हम क्या करते हैं, तीन भुजाओं की माप से हम कोण को निकालते हैं, या फिर दो भुजाएं और एक कोण दे रखा है तो हम तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोण और भुजाएं इन दोनों के बीच के रिलेशन संबंध की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा इस तरीके से। एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो तीन भुजाएं हो गई। तीन भुजाएं तीन कोण भी होंगे। ठीक, तो इस टाइप की स्टडी हम किस में करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलिए तो यदि हम एक राइट एंगल बना दें, समकोण त्रिभुज, तो एक कोण तो समकोण होगा और बाकी के दो एंगल कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। चाहे वो 30-60 का हो, 60-30 का हो, 45-45 का हो। तो 90 डिग्री को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल होंगे वो हमेशा न्यून कोण एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, देख अब इन भुजाओं के नाम देखते हैं क्या होता है। तो हम नाम लिखते हैं ए, बी और सी। तो हमने एक्यूट एंगल ए लिया। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब, मतलब परपेंडिकुलर का पी। हिंदी में लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक, 90 के सामने की जो भुजा होगी उसे बोलेंगे कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनियस। ठीक, और जो एंगल ए को टच करती हुई इस साइड जा रही है उसे बोलते हैं आधार और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। समझ में आई बात? ये कब है? जब आपने इस मतलब इस एंगल ए को एक्यूट एंगल लिया है। आप सी को भी ले सकते हैं। तो जब आप सी लेंगे तो सी के सामने कौन सा आ रहा है? ये। तो अब जब सी लोगे तो ए भी होगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका आधार, और कर्ण ये होगा ही होगा 90 के सामने वाला। तो बेस मतलब आधार और लंब चेंज होंगे जब आप एक्यूट एंगल चेंज करेंगे। फिर सुन लीजिए, एक्यूट एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर आपने ए लिया है तो लंब ये होगा, सी लिया है तो लंब ये होगा। अगर आपने एंगल ए लिया है तो आधार ये होगा, और अगर सी लिया है तो आधार ये होगा। हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला। आई बात समझ में? चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। साइन हमने, अब जो हम रेशियो पढ़ रहे हैं उसके लिए हमने एंगल ये लिया है ए। तो जो एंगल ए लिख दे, जो आप एंगल लेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी क्या के लिख देंगे? साइन ए, उसके बाद कॉज ए, उसके बाद टेन ए। फिर हम साइन सी, कॉस सी और टेन सी लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस ए के, उसके बाद सेक ए, और उसके बाद कोट ए। अब हम पढ़ेंगे इनके फॉर्मूले। तो साइन का फॉर्मूला, साइन ए जो होगा उसका फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? BC, और कर्ण क्या है? AC। तो ये फॉर्मूला फिक्स है। आप चाहे एंगल सी लें तो भी ये लंब बटे कर्ण होगा, एंगल ए लेंगे तो भी ये लंब बटे कर्ण होगा। कॉस ए, कॉस ए का होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? AB, और कर्ण क्या है? AC। टेन लंब बटे आधार, लंब क्या है? BC, और आधार क्या है? AB।
अब देखिए बाकी के जो नीचे के 3 हैं वो ऊपर के 3 के अपोजिट होंगे। तो कॉसेक ए होगा 1/sin ए, मतलब 1/sin ए क्या है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण चला गया ऊपर की तरफ, तो क्या बन गया, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है हमारा AC और लंब क्या है BC। तो देखिए साइन क्या था BC/AC और कॉसेक क्या हो गया AC/BC, अपोजिट हो गए। ठीक, सेक ए क्या होगा 1/cos ए। कॉस ए क्या है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कोसेक कर्ण बटे आधार, मतलब AC/AB। और कॉट होगा 1/tan ए, तो ये क्या बन जाएगा AB/BC। आई बात समझ में। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उससे कुछ रेशियो। अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको ये समझ में इजीली आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।